उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। अपवाह तंत्र तथा भारतीय अपवाह तंत्र के प्रकारों को परिभाषित करने में, हिमालयी क्षेत्र की नदी प्रणालियों तथा उस तंत्र के विकास का वर्णन करने में, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदी प्रणालियों तथा उनके विकास का वर्णन करने में, नदी प्रवाह प्रवृत्ति को परिभाषित करने में। अपवाह तंत्र। वाहिकाओं से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। ये वाहिकाएं सुनियोजित होती हैं तथा उनके नेटवर्क को अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। कई प्रकार की अपवाह व्यवस्थाएं होती हैं, किंतु उनमें से कुछ अत्यंत सुपरिचित होती हैं, यथा वृक्षाकार, अरीय जालीनुमा तथा अभिकेंद्री। आइए अब अपवाह तंत्र से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में जानें। 1. जल ग्रहण क्षेत्र। इस क्षेत्र से संग्रहीत जल नदी द्वारा अपवाहित किया जाता है। 2. अपवाह द्रोणी। नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा इस क्षेत्र के जल को अपवाहित किया जाता है। 3. जल संभरण। ये एक अपवाह द्रोणी को दूसरे अपवाह द्रोणी से अलग करती है। 4. नदी द्रोणियाँ। ये बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं। विभिन्न आधारों पर भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है: अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी। लगभग 23% अपवाह क्षेत्र अरब सागर की ओर है, जबकि 77% बंगाल की खाड़ी की ओर। जल संभरण क्षेत्र के आकार के आधार पर भी इसे 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। 1. मुख्य नदी घाटियां जिनका जल ग्रहण क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है। 2. मध्यम आकार की नदी घाटियां जिनका जल ग्रहण क्षेत्र 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर तक होता है। 3. छोटी नदी घाटियां जिनका जल ग्रहण क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। उद्गम के प्रकार, प्रकृति तथा लक्षणों के आधार पर इसे 2 प्रकार में बांटा जा सकता है: 1. हिमालयी अपवाह, 2. प्रायद्वीपीय अपवाह। हिमालयी अपवाह तंत्र। भारतीय अपवाह प्रणाली में बहुत सी नदियां हैं। हिमालयी अपवाह ये सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियों से मिलकर बना है। हिमालयी अपवाह तंत्र का विकास भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार मायोसीन कल्प में एक नदी जिसे शिवालिक या सिंधु ब्रह्मा कहा जाता है, असम से पंजाब तथा सिंध तक हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार में बहती थी। माना जाता है कि कालक्रम में ये सिंधु ब्रह्मा नदी निम्नलिखित में बंट गई: 1. पश्चिम में अपनी 5 सहायक नदियों के साथ सिंधु नदी। 2. मध्य में गंगा नदी अपनी हिमालयी सहायक नदियों के साथ। 3. पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी अपनी हिमालयी सहायक नदियों के साथ। हिमालयी अपवाह तंत्र की नदी प्रणाली। सिंधु नदी तंत्र। इसे सिंधु के नाम से भी जाना जाता है। ये तिब्बतीय क्षेत्र में एक हिमनद से निकलती है। सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में खुर्रम, तोची, गोमल, विबुआ तथा संगर है। सिंधु नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर पंजाब की 5 नदियों सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम से मिल जाती हैं।
अंततः ये अरब सागर में मिल जाती हैं। गंगा नदी तंत्र ये उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। उत्तरकाशी जिले में इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा कहलाती है। अंततोगत्वा ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा नदी तंत्र भारत का विशालतम नदी तंत्र है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी तथा महानंदा पश्चिमी किनारे की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जबकि सोन दाहिने किनारे की इसकी प्रमुख सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। प्रयाग, इलाहाबाद में ये गंगा से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये कैलाश पर्वत श्रेणी से चैमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। ब्रह्मपुत्र में अनेक सहायक नदियां आकर मिलती हैं। बूढ़ी दिहिंग तथा धनसरी बाएं किनारे की मुख्य सहायक नदियां हैं, जबकि सुबनसिरी, कामेघ, मानस प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में नर्मदा तथा ताप्ती को छोड़कर अधिकांश नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। तय मार्ग विसर्प नहीं बनाती हैं तथा बारहमासी न होना इन नदियों की मुख्य विशेषताएं हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का विकास वर्तमान प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का अस्तित्व 3 भूगर्भीय घटनाओं के कारण संभव हो पाया। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदी प्रणाली यहाँ उद्गम तथा उनकी लंबाई के साथ नदियों की सूची प्रदान की गई है। पश्चिम की ओर प्रवाहित छोटी नदियाँ यहाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की सूची दी गई है। पूर्व की ओर प्रवाहित छोटी नदियाँ पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की सूची यहाँ दी गई। नदी बहाव प्रवृत्ति नदी बहाव प्रवृत्ति किसी नदी तंत्र में साल भर में प्रवाहित जल की मात्रा होती है। दक्षिण भारतीय नदियों की अपेक्षा उत्तर भारतीय नदियों में बहाव की प्रमात्रा में सततता अधिक होती है, क्योंकि वे हिमनदों से निकलती हैं। इस जल विसर्जन को 2 इकाइयों में मापा जा सकता है। एक क्यूसेक अर्थात क्यूबिक फीट प्रति सेकंड या क्यूमेक अर्थात क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड। जनवरी से जून के बीच की अवधि में गंगा नदी में सबसे कम जल प्रवाह होता है। वर्षा ऋतु अगस्त तथा सितंबर के महीने में सर्वाधिक वर्षा इसे प्राप्त होती है। नदी जल की उपयोगिता की सीमा समय तथा स्थान दोनों ही मामलों में भारतीय नदियों में जल की असमान मात्रा प्रवाहित होती है। इन सदाबहार या बारहमासी नदियों में सालों भर बड़ी मात्रा में जल विसर्जन होता है, जबकि गैर बारहमासी नदियों में सूखे मौसमों में बहुत अल्प मात्रा में जल प्रवाहित होता है। इन नदियों का जल औद्योगिक अपशिष्टों के मिश्रण, घरों के मल के मिश्रण, कपड़े धोने तथा नहाने, नदी के किनारों के समीप अंत्येष्टि क्रियाओं आदि के कारण प्रदूषित हो जाता है। सारांश हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वाहिकाओं से होने वाले जल प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। ये वाहिकाएं सुपरिभाषित हैं तथा उनके संजाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। भारतीय अपवाह तंत्र को सागर की ओर बहाव, जल संभरण क्षेत्र के आकार, उद्गम के तरीके, प्रकृति तथा लक्षणों के अनुसार विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। हिमालयी अपवाह तंत्र
सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों के मेल से बनी है। सिंधु प्रणाली को सिंधु के नाम से भी जाना जाता है। ये तिब्बतीय क्षेत्र में एक हिमनद से निकलती है। पंजाब की 5 नदियां इसमें मिलती हैं: सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम। गंगा उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गडक तथा कोसी, महानंदा और सोनगंगा नदी तंत्र की मुख्य सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र कैलाश पर्वतमाला के चैमयुंगडंग हिमनद से निकलती है। बूढ़ी दिहिंग, धनसारी, सुबनसिरी, कामेग, मानस तथा सकोश ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की मुख्य सहायक नदियां हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में नर्मदा तथा ताप्ती को छोड़कर अधिकांश नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती तथा लूनी इस अपवाह तंत्र की महत्वपूर्ण नदियां हैं। शैत्रुनीजी, भद्रा, ढाढर, साबरमती, माही, वैतरना, कालिंदी, बेदती, शरावती, मांडोवी, जुआरी, भरतपूजा तथा पेरियार पूर्व की ओर बहने वाली कुछ छोटी नदियां हैं। सुवर्णरेखा, बैतरणी, ब्रह्माणी, वामसधारा, पिन्नार, पालर तथा वैगाई कुछ ऐसी छोटी छोटी नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं। नदी प्रवाह प्रवृत्ति किसी नदी तंत्र में साल भर में प्रवाहमान जल की प्रवृत्ति होती है।